दोस्तों यदि आप एटीएम से पैसा निकालने गए और एटीएम से पैसा तो आपका कट गया लेकिन बाहर नहीं आया तो आप घबराइए मत, क्योंकि ये जो आपका पैसा है वो डूबता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके एटीएम से पैसा कट जाता है और आपको नहीं मिलता है तो आपको क्या करना चाहिए और आपका जो पैसा है वो आपको कितने दिनों में वापस मिल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप जान लीजिए कि आपको क्या गलती नहीं करना है। एटीएम मशीन पास आपको किसी से झगड़ा नहीं करना है। एटीएम मशीन के अंदर या उसके जो एटीएम रूम होता है वहाँ पर जो हेल्पलाइन नंबर लिखा है उसे अनदेखा नहीं करना है और आपको डर कर चुप नहीं बैठना है। घबराने से कुछ भी नहीं होगा, समझदारी से काम लेना होगा, आपको आपका पैसा मिल जाएगा। अब दोस्तों आप जान लीजिए कि आपको क्या करना है। आपको जो आपके एटीएम से स्लिप निकलती है उसे संभाल कर रखना है। जब आप एटीएम कार्ड से पैसा निकालते हैं तो उसके साथ एक स्लिप निकलती है जिसपे कि समय और डेट लिखा हुआ होता है। आप चाहे तो अलग से भी इसे लिख कर रख सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप जब एटीएम से पैसा निकालते हैं तो स्लिप नहीं निकलती। ऐसे में आप उस एटीएम लोकेशन का ध्यान रखें कि वो एटीएम मशीन कहाँ पर लगी हुई है, किस स्थान पर है, साथ में उस एटीएम मशीन का नंबर होगा उसे भी आप लिख कर रख लीजिए। इसके बाद आप अपने बैंक में जाकर भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। शिकायत आप 3 प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो यही है दोस्तों कि जो एटीएम मशीन जहाँ पर रखी हुई है उस एटीएम रूम में आपको एक हेल्पलाइन नंबर लिखा हुआ दिख जाएगा। आप उस पर कॉल करिए और वहाँ अपनी शिकायत दर्ज कराइए। यदि वहाँ पर हेल्पलाइन नंबर नहीं लिखा है तो आपका जो एटीएम कार्ड है आप उसके पीछे देखिए, वहाँ पर भी आपका बैंक का हेल्पलाइन नंबर लिखा होता है, तो आप इस पर भी जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका, आप अपने ब्रांच में जाइए, वहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा उस साधारण फॉर्म का भर दीजिए। और तीसरा तरीका है कि आपका यदि बैंक का ऑनलाइन ऐप है तो आप उस ऑनलाइन ऐप में एटीएम डिस्प्यूट या डेबिट कार्ड इशू का एक ऑप्शन होता है, वहाँ पर जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो आप अपने 3 तरीकों से आपका जो पैसा कटा है लेकिन बाहर नहीं आया उसकी शिकायत इस प्रकार से आप दर्ज करा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपने शिकायत तो कर दी, लेकिन अब आपका पैसा आपको कितने दिनों में मिलेगा। तो आरबीआई के नियम के अनुसार ये पैसा आपको 7 वर्किंग डे में मिल जाता है। यदि इतने दिनों में नहीं मिलता है तो फिर बैंक को आपको जुर्माना देना पड़ता है। इसमें आपको 100 रुपये पर डे के हिसाब से कंपनसेशन भी मिलता है। और दोस्तों भविष्य में यदि ऐसी कोई घटना आपके साथ घटित होती है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो भी आप जान लीजिए। कि जब आप एटीएम कार्ड से आपने एटीएम डाला और पैसा नहीं निकला लेकिन आपका पैसा कट गया, तो आपको ये प्रोसेस बार बार नहीं करना है कि आप बार बार मशीन में एटीएम डाल रहे हैं और पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरी बात कि आपको जो उसमें स्लिप मिलती है उस स्लिप को ऐसे ही वहाँ जो कचरे की जो पेटी रहती है उसमें नहीं डालना है, आपको स्लिप संभाल कर रखना है। और तीसरी बात, आप ये ना सोचें कि आपका पैसा नहीं निकला तो अपने आप आ जाएगा। आपको इस चीज़ को मतलब छोड़ना नहीं है, आपको इसके पीछे लगे रहना है। आपको जो 3 तरीके मैंने बताया उसके माध्यम से आपको शिकायत करनी ही करनी है। घबरा कर या डर कर चुप नहीं बैठना है आपको, क्योंकि दोस्तों इस घटना के लिए बैंक का जिम्मेदार होता है, आप नहीं। आप शिकायत करेंगे तो आपका पैसा आपको मिल जाएगा। बस जो एटीएम स्लिप निकली है उसे संभाल कर रखिए और बिगर शिकायत करे से छोड़िए मत, शिकायत कीजिए, आपका पैसा आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपका पैसा जो है वो डूबता नहीं है। यदि दोस्तों आपके साथ भी ऐसी घटना घट चुकी है तो आप कमेंट में यस या नो लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद।